आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उसके बारे में। किसान आंदोलन में सबसे जो पहला आंदोलन है वो बिचौलिया किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान आंदोलन एक प्रथम श्रेणी ठिकाना था मेवाड़ का। जो मेवाड़ रियासत थी उसका प्रथम श्रेणी ठिकाना था बिचौलिया। और सांगा ने अशोक परमार को, जो अशोक परमार है उसको ऊपरमाला की जागीर देती थी। जो सांगा है उसने अशोक परमार को ऊपरमाला की जागीर देती थी। इस जागीर का मुख्यालय बिजोलिया भीलवाड़ा में था। और अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में, अशोक परमार खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करता है, इसलिए सांगा ने उसको जो बिजोलिया की जागीर है वो देती थी। किसान आंदोलन के कारण क्या क्या है, बहुत बार परीक्षा में आजकल तथ्य से लेकर क्वेश्चन आते हैं। सीधे सीधे तथ्य से पूछते हैं कि भाई क्या कारण था, ठीक है, उसमें दे देगा ए आर सही है, ए आर सत्य है, ए आर असत्य है, ए सत्य है, बी असत्य है। ऐसे क्वेश्चन अपने को आरपीएससी में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपने को फुल डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने को फुल टॉपिक को फुल डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने ये कारण और पूरा निष्कर्ष निकालकर पूरा डिटेल्स में चीजों को समझाया है। एक नोटबुक लेके बैठे, एक नोटबुक और पेन लेके बैठे, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है, आप नोट डाउन करते रहे, ठीक है। नोट डाउन करेंगे तो जो आपका माइंड है वो एक जगह फोकस होगा, और एक जगह जब वो माइंड फोकस होता है तो ऑटोमेटिक पढ़ाई हो जाती है। देखो, क्लास देखते देखते मेरी बातें सुनकर नींद भी आ सकती है, एक्चुअली बात है, क्योंकि मैं सीधा टॉपिक से लेकर बात करता हूँ विदाउट एनी कोई ऐसे राम कहानी तो गाता नहीं हूँ। और राम कहानी गाने से क्या ही होगा, राम कहानी गाने से आपके कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो आधी चीजें याद रहेगी, आधी भूल जाएगी। बेस टू बेस पर अपन रहते हैं, क्योंकि अपना एमसीक्यू बेस्ड होता है एग्जाम। देखो क्या क्या कारण थे किसान आंदोलन के कारण। 84 प्रकार के कर लगाती थे बिचौलिए किसान। अधिक भू राजस्व था, जो भू राजस्व था, जो लगान लिया जा रहा था वो बहुत अधिक था। इसके लिए लाटा कुंता, देखो लाटा कुंता क्या होता है जनरली अपन समझ सकते हैं। मैं आता हूं खेत में, आपके खेत में आकर मैं कहता हूँ ये फसल 10,000 की है, ठीक है, 10,000 रुपए देता हूँ और कहता हूँ जब ये फसल निकाले तो ये 10,000 रुपए ले ले और ये फसल मेरे को दे दे, ठीक है, ऐसा करके। या फिर 3 गुना लगान पहले ले लेता हूँ कि भाई ये फसल मेरे को इतनी दिख रही है, वो लगान पहले ले ले। ये लाटा कुंता था, बहुत बुरा था ये। फिर किसानों की फसल भी खराब हो जाती तो उतना ही लगान किसानों को देना पड़ता था जमीन के हिसाब से। चौरी कर, जब भी आप अपनी कन्या की शादी करते हो तो 5 रुपए चौरी कर लगाया दिया था। अपन आगे पढ़ेंगे, पृथ्वी सिंह करके सामंत होता है बिजोलिया में जो 5 रुपए कर लगा देता है। तलवार बंधाई क्या होता था, मेवाड़ रियासत में जब भी कोई नया राजा बनता था तो उसको मेवाड़ महाराणा को लगान देना पड़ता था। अब मेवाड़ महाराणा को लगान देगा तो पैसे लाएगा कहां से, तो पैसे कहां से लाएगा, किसानों से लोग, सीधी सीधी बात है, किसानों से लेने वाला है तो किसानों से सीधे सीधे पैसे लेना चालू कर दिए। तो वो होती थी तलवार बंधाई कर, ठीक है। मेवाड़ महाराणा को देने के लिए जब वो राजा बनता था, मेवाड़ महाराणा एक अमाउंट लेता था उनसे, वो अमाउंट उसे वसूल करने के लिए सीधा का सीधा जनता से लेता था तलवार बंधाई बेकार। क्या होता था, बहुत बार किसानों को ऐसे बुला लिया जाता था राजा महाराजा सामंतों द्वारा, या आज मेरे खेत में फसल है काटने आना है। फिर वो ना तो उन्हें कुछ दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, उन पर अत्याचार और किया जाता था। तो ये बेकार एक समस्या थी। चौरी कर, ये देखो चौरी कर, सबसे पहले चौरी कर ही पढ़ लेते हैं। ये कर किसानों से उनकी लड़की की शादी के समय लिया जाता था। 1903 में बिजौलिया के सामंत कृष्ण सिंह ने ये कर 5 रुपए का लगाया था। देखो कृष्ण सिंह बिजौलिया का जो सामंत है वो कर लगाता है, कितने रुपए लगाता है, 5 रुपए। 5 रुपए का कर लगाता है, कौन लगाता है, कृष्ण सिंह लगाता है। 1903 में कृष्ण सिंह इन पर 5 रुपए का कर लगाता था, ठीक है। तलवार बंधाई, ये कर नए सामंतों द्वारा राजा को दिया जाता था। मैंने बता ही दिया, नया जो सामंत बनता था वो राजा को ये कर देता था। ये जागीर के नवीनीकरण या उत्तरदायित्व सुलभ होता था। मेवाड़ में केद खालसा, तलवार बंधाई तथा नजराना कहा जाता था। मारवाड़ में हुक्नामा तथा पेशकशी भी कहा जाता था। जैसलमेर रियासत के सामंतों द्वारा यह कर नहीं दिया जाता था। एक जैसलमेर रियासत थी, उसके जो सामंत थे जो वो बहुत पावरफुल थे, तो वो खुद ही डाकू थे भाई। जो डाकू होता है वो किसी को क्या ही कर देगा, ठीक है, वो क्योंकि वहां फसल असल तो होती नहीं थी वैसी। किसान खुद ही डाकू, राजा खुद ही डाकू, किसान ही लूटपाट करे, राजा ही लूटपाट करे, तो फिर कोई कर नहीं था। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, इंपॉर्टेंट बात है।
पूछा जा सकता है बहुत बार कि बिजौलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। 1906 में बिजौलिया के सामंत पृथ्वी सिंह ने ये कर जनता पर लगाया था। तलवार बंदी वाला कर मैंने पहले ही बता दिया, पृथ्वी सिंह ने 1906 में लगाया था। 2 कर अपन पढ़ चुके हैं। 1903 में कृष्ण सिंह चौरी कर लगाता है 5 रुपए, ठीक है। फिर 1906 में बिजौलिया के सामंत जो पृथ्वी सिंह है वो जनता पर एक कर लगाता है। वो कौन सा लगाता है? तलवार बंदी नया सामंत बनता है, ठीक है। ये पृथ्वी सिंह गुजरात से लाया गया था। कृष्ण सिंह का कोई बेटा नहीं था, तो उनकी जो शाखा थी, उनका भाईचारा था गुजरात में था, तो गुजरात से पृथ्वी सिंह को लाया गया था। तो जनता के प्रति प्रेम ही नहीं था, तो प्रेम नहीं होने के कारण ये जितने चाहते तो उतने कर लगाते थे, अपने मन में आए जैसे जैसे कर लगाते थे, ठीक है। अपन प्रथम चरण पढ़ते हैं। देखो, फालतू बकवास करने से या फालतू उन चीजों पर बहस करने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैं आऊँ अभी कहानियां सुनाऊं, बहुत सारी कहानियों से आपको समझाऊं, ठीक है। कहानियां सुनाने को बहुत है, 1-2 कहानियां रटाऊंगा फिर सुना दूंगा, फिर उससे मतलब क्या? पढ़ाई में उसमें क्या ऐड हुआ? अपने को कंपटीशन निकालना है, अपने को कहानियां नहीं सुननी है भाई। अपने पास बहुत टाइम कम है, लोगों के ताने बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया जो बेरोजगार होती है, जो असफल लोग होते हैं, उनके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना सफल बनिए। मोटिवेशन आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहानियां मनोरंजन के लिए अच्छी है। अभी तो कंपटीशन है फुल, और कंपटीशन की इस रेस में यदि जीतना है तो माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा, एक्टिव रूप में। सीधा सीधा पढ़ो, याद करने की कोशिश करो, बार बार चीजों को पढ़ो, एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, 3 बार वीडियो देखो, 4 बार वीडियो देखो, और हर बार नई 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 चीजें सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अपन पढ़ते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण की सन आप याद रख सकते हो 1897 से 1915। जो प्रथम चरण था उसकी सन थी 1897 से 1915 के बीच प्रथम चरण हुआ था। बिजौलिया का जो प्रथम चरण था वो हुआ था 1897 से 1915 के बीच। ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। देखो, बिजौलिया में धाकड़ जाति के किसान रहते थे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न में, पीवाईक्यू में पूछा जाता है कि बिजौलिया में कौन से जाति के किसान रहते थे? बिजौलिया में धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। यह आंदोलन गिरधरपुरा नामक गांव से शुरू हुआ, और ये आंदोलन शुरू होता है गिरधरपुरा। देखो, एक होते हैं साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास वहां के लाइब्रेरियन होते हैं, एक लाइब्रेरी चलाते हैं, एक छोटा मोटा पाठशाला चलाते हैं। तो सीताराम दास के पास ज्यादा काम नहीं था, किसानों के साथ जुड़ गए। किसानों को इतना नॉलेज नहीं था करना है क्या करना है, तो सीताराम दास ने किसानों को एडवाइस दी कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर किसान जाते हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल 2 किसान होते हैं। साधु सीताराम के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जाते हैं महाराणा फतेह सिंह के पास। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसके पास जाते हैं? महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। महाराणा ने हामिद नामक जांच अधिकारी भेजा था। महाराणा क्या करता है भाई? महाराणा के पास शिकायत जाती है, तो महाराणा सीधा सीधा भाई शिकायत जाने के बाद एक हामिद नामक अधिकारी को भेजता है और कहता है आप जाओ और देखो किसानों की क्या समस्या। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मानंद, ये 3 नेता थे जो उभर के आए थे, या किस छोटे मोटे किसान ही थे। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मादेव, ये 3 मुख्य नेता इस आंदोलन में थे। और साधु सीताराम दास पढ़ रहो कौन 2 किसान गए? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। देखो, इंपॉर्टेंट बात कुछ नहीं, प्रथम चरण में पहले तो सन याद रखनी है, पूछी जाती है। आजकल आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं, कहीं से पूछ लेते हैं। आरएसएम भी कहीं से पूछ लेते हैं। इस बार तो आलोक राज जी ने कही दिया है कि सीईटी कितना कठिन होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग ऑल सोर्स में ऐड होने वाली है। तो ये धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया। यह आंदोलन गिरधरपुरा नामक स्थान से शुरू हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी। साधु सीताराम दास का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और हामिद बेग नामक जांच कमीशन था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का नाम याद रखना। देखो, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है ना, उनको निकाला था सम्मत। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को निष्कासित कर दिया था, या राज्य से निकाल दिया था, ठीक है। और साधु सीताराम दास को मुक्त कर दिया गया था कि भाई सीताराम जी बहुत हो गई लाइब्रेरी की जॉब, ठीक है, पुस्तकालय आपने बहुत बेच ली पुस्तकें, अब घर बैठो आप, ठीक है, आप आंदोलन करो। वहां का सामंत था बिचौलिया का, उसने सीधा सीधा कह दिया था,
ठीक है। पहले चरण में किसानों और सामंतों के विद्रोह भावना तथा अधिकारियों के प्रति जागृति का संचार हुआ था। पहले जो चरण था कुछ इतना हाथ तो लगा नहीं, पर इतना मान सकते हैं कि भाई किसानों को थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। किसान कुछ हद तक सफल रहते हैं इस चरण में। थोड़े बहुत एक जन जागृति किसानों के अंदर उत्पन्न होती है इस आंदोलन को लेकर। अब अपना दूसरा चरण हाथियों चालू हो गया था 1915 से 1923 के बीच। इसमें बहुत नए लोग जुड़ेंगे, ठीक है। इस आंदोलन विजय सिंह पथिक तथा माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़े। देखो सीधी सीधी बात है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। विजय सिंह पथिक का तो आप देखोगे ये बहुत ज्यादातर क्वेश्चन आते ही है। कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? बिजोली आंदोलन से। कब जुड़े थे? किस चरण में जुड़े थे? दूसरे चरण में। दूसरा चरण कब हुआ था? 1915 से 23 के बीच में दूसरा चरण होता है। ऊपर माला पंचकोट ये पूछा जाता है। स्थापना 1977 में की थी। संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। बेरी सेल नामक हरियाली अमावस्या के दिन हुआ था। बेरी सेल नामक गांव में हुआ था और हरियाली अमावस्या के दिन हुआ था। वहां के लोकल आदमी मन्ना पटेल को वहां का अध्यक्ष बनाया गया। विजय सिंह पथिक ने ऊपर माला सेवा समिति का भी गठन किया। भाई युवाओं के लिए भी कुछ बनाना था। भाई खाली ऐसा नहीं कि आप बिना युवाओं के कुछ कर सकते हो। कहीं लड़ाई वड़ाई हो गई तो मार कौन खाएगा? विजय सिंह पथिक तो खाने वाले है नहीं, नहीं तो ही मार खाने लग जाए तो फिर क्या हो। तो युवाओं को भी ऐड करना जरूरी था। इस भावना को विजय सिंह पथिक समझते हैं और एक समिति बनाते हैं जिसका नाम होता है ऊपर माला सेवा समिति, जो युवाओं के लिए थी। ऊपर माला पंचकोट सभी के लिए था, ऊपर माला सेवा समिति। विजय सिंह पथिक ऊपर माला में डंका नामक पर्चा प्रकाशित करते हैं। भाई अपना संदेश पहुंचाना है जनता तक। पुराने जमाने में ऐसा तो नहीं था कि ऐसा फोन लिया, रील बनाई और खा दिया। अब जंतर मंत्र पर इकट्ठे होना, जैसे कोकरोच जनता पार्टी वाले अभिषेक दीप के है, वो कहता है सीधा सीधा आप जंतर मंत्र पर इकट्ठे हो जाना। वैसा तो कुछ सीन था नहीं, तो सीधा सीधा ही वो ऐसे पर्चा पर्चा लिखते थे, डंके की चोट करके, डंका करके एक ऊपर लिखते था डंके की चोट विजय सिंह पथिक। और फिर वो उस पर्चे में लिखते थे भाई साहब अपन इकट्ठा होने वाले हैं, सारे इकट्ठे हो जाना, ठीक है। ऐसा करके लिखा करते थे। 1919 में मेवाड़ रियासत में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की। फतेह सिंह तक बात जाती है। फतेह सिंह कहते हैं भाई किसानों के साथ और गलत हो रहा है, ठीक है। फतेह सिंह कह ही रहे हैं किसानों के साथ गलत हो रहा है, पर कुछ एक्शन फतेह सिंह ले नहीं रहे। फतेह सिंह ने कहा कि आप एक काम करो बिंदुलाल भट्टाचार्य जी, आप जाओ। इस आयोग में फजल अली भी थे और अमर सिंह इसके सदस्य थे। 1920 में राज सिंह बदेला, तक सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय के नेतृत्व में एक और आयोग भेजा गया। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, राज सिंह बदेला, तक सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय के रूप में भी भेजा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर भी उनको सफलता अच्छी खासी मिलती नहीं है। फिर सीधा सीधा 1922 में एजीजी रॉबर्ट होलैंड, तो 1922 की बात है, उसमें एजीजी रॉबर्ट होलैंड और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन व एजीजी सचिव आगलीवी और प्रभाष चंद्र चटर्जी दो दीवान थे, वो आते हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब आप सीधा सीधा तीसरे चरण में आते हैं। तीसरे चरण में एक सीन होगा आपके साथ। सीन क्या होगा? इसमें विजय सिंह पथिक के आंदोलन से दूर हो जाएंगे और जमनालाल बजाज की इसमें एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और रामनारायण चौधरी की एंट्री हो जाएगी। आपसी नेताओं की दुश्मनी की वजह से जनता को कुछ खास लाभ इसमें मिलता नहीं है, किसानों को कुछ खास लाभ मिलता नहीं। विजय सिंह पथिक कहते हैं आप सामंत को है ना वो लौटा दो, आपके जो पट्टे होते हैं वो लौटा दो। तो जनता पट्टे लौटा देती है सामंत को। जब भी वो पट्टे लौटाती है, जनता को सामंत पूछता है तुम्हें काम करना है कि नहीं करना, कि नहीं करना, ये रहे तेरे पट्टे। जनता को लगा होगा कोई दूसरे को कहाँ से लाएगा काम करने के लिए, अपन ही है आखिर में करने वाले। तो जनता ही ऐसे जोश में आ गई थी विजय सिंह पथिक के कहने पर। सामंत बाहर से आदमी लिया, सामंत ने उधर बाहर से उधर मध्य प्रदेश एमपी की साइड से आदमी लिया, मजदूर लिया, और मजदूरों का तुम काम कर। जनता भागी है, सामंत के वापस पैर पकड़े हैं कि भाई बोली गाय है तेरी, गलती हो गई माफ कर दे। और विजय सिंह पथिक का पथिक जी हाथ जोड़ के निवेदन है या थप्पड़ मार के निवेदन है आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। विजय सिंह पथिक के प्रयास समाप्त हो जाते हैं। देखो आज की डेट में ही ऐसे ही होता है, नेता हमेशा ही गलत करते हैं और भी गलत करते ही रहेंगे,
ठीक है, नेताओं का तो कुछ है ही नहीं। देखो नेताओं का तो जमीर मर चुका है आजकल, आजकल क्या पहले ही मर चुका था। ठीक है, ट्रेस द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया तथा संचित भूमि में कम कर और असंचित भूमि में अधिक कर लगा दिया गया। ट्रेंच आता है, ट्रेंच क्या होता है कि जहां पर तो सिंचाई होती है वहां पर तो कम लगा दिया। ट्रेंच को किसी का मैं रुपए दे दूंगा तो ठीक है तू मेरे को दे दे, ठीक, राजा को क्या ही देना है, अंग्रेज सरकार को क्या ही देना है, मैं रख लेता हूँ। तो उसने ऐसे देखा नहीं, और संचित भूमि थी उस पर तो कम कर लगा दिया, और जो असंचित भूमि थी, बंजर भूमि थी, उस पर अधिक कर लगा दिया था। ठीक है, विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी असंचित भूमि सामंत को वापस दे दी, लेकिन सामंत ने इस जमीन को जब्त कर दिया और बेच दिया। ठीक है, ऐसा ही हुआ, मैंने बता ही दिया। 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए, वो अलग हो गए, वो कहानी है ही। गांधी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। जमनालाल बजाज को हरिभाई उपाध्याय को आंदोलन, देखो जमनालाल बजाज भी आंदोलन से जुड़ रहे हैं, हरिभाई उपाध्याय आंदोलन से जुड़, मतलब जितने भी राजस्थान के बड़े बड़े नेता है सारे के सारे इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे, आप देखोगे। ठीक है, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों से समझौता करवाया और किसानों को उनकी जब जमीन वापस दी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा नामक समाचार पत्र में बिचौलिया किसान आंदोलन पर लेख लिखा। ये आप याद रखो, बाल गंगाधर तिलक, ये पूछा जाता है परीक्षा में, किस भारतीय नेता ने बिचौलिया आंदोलन के बारे में एक लेख लिखा। तो भारतीय नेता वो कौन था, तो वो भारतीय नेता था आपके बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने भी मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा था कि भाई साहब आप अपने आदमी हो, आप घर के आदमी हो, आप किसानों की बात नहीं समझोगे तो बाहर के अंग्रेज तो क्या ही समझेंगे। ठीक है, गांधी जी ने पत्र लिखा था महाराणा। देखो एक अखबार है, पूछा जाता है कभी कभार, पूछ लिया जाता है, RSMB ऐसे ही डीप सवाल पूछेगी तो गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी का एक अखबार है प्रताप, जो साप्ताहिक अखबार है। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक साप्ताहिक नामक अखबार है, समाचार पत्रों में बिचौलिया किसान आंदोलन के खबरें छापते थे, खबरें नहीं है यहाँ पर, खबरें छापते थे। ठीक है, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र है था तथा कानपुर में से प्रकाशित होता था। ये जो समाचार पत्र था वो कानपुर से प्रकाशित होता था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी, और चांदी की राखी का कर्ज उतारने के लिए ये करते थे। वर्धा से राजस्थान केसरी, अजमेर से नवीन राजस्थान, प्रयाग से अभ्युदय, कलकत्ता से भारत मित्र आदि समाचार पत्रों में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। वर्धा में जो राजस्थान केसरी करके छापते थे अपने विजय सिंह पथिक ही थे इसके लेकर। अजमेर में नवीन राजस्थान, इसके भी विजय सिंह पथिक ही लेखक थे, क्योंकि ये देखो ये है ना राजस्थान केसरी वर्धा में बैन किया गया, तो विजय सिंह पथिक ने इसका नाम चेंज कर दिया, अजमेर में नवीन राजस्थान करके बेचने लगे। प्रयाग में अभ्युदय नामक था, वहां पर भी छापने लगे। कलकत्ता में भारत मित्र नाम से अखबार को छापने लगे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास में बिचौलिया आंदोलन पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद बहुत बढ़िया हिंदी के कवि हुए हैं, बहुत बड़े, और मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है बिचौलिया किसान आंदोलन, जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है बिचौलिया किसान आंदोलन, उसमें मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि रंगभूमि करके उपन्यास में इस बिचौलिया आंदोलन की बात करते हैं। पंछीड़ा गीत लिखते हैं, माणिक्यलाल वर्मा का एक गीत है पंछीड़ा गीत, उसमें इस आंदोलन के बारे में बताते हैं। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में पथिक के कहने पर तिलक ने बिचौलिया किसान आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था। क्या हुआ था, 1919 की बात है, 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है, और पथिक के कहने पर, पथिक जी और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा अखबार में भी बात कही थी और इसमें भी बात कह रहे हैं, और इसका मदन मोहन मालवीय ने समर्थन कर दिया। मदन मोहन मालवीय ने कहा यदि हम राजाओं के खिलाफ ही हो गए तो राजाओं से कौन लड़ेगा, अंग्रेजों से लड़ेंगे या राजाओं से लड़ेंगे, पहले एक काम करते हैं अंग्रेजों को देश से बाहर निकालते हैं, फिर अपनी समस्याओं को बाद में समाधान करेंगे। इसकी वजह से मदन मोहन मालवीय ने इसका असमर्थ कर दिया। तो आपको 1919 के कांग्रेस अधिवेशन याद रखना है, अमृतसर अधिवेशन पथिक भाई। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पथिक जी ने कालू जी और गोकुल जी नंदराम जी देखो खुद गए, इतना याद रख लेना आप। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पथिक जी के कहने पर कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी आदि किसान शोषण के खिलाफ बोले थे। गांधी जी ने आंदोलन में अपना नैतिक समर्थन दे दिया। 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है
और जनवरी 1919 में असहयोग आंदोलन गांधी जी चालू करते हैं। और गांधी जी सुनते हैं, पीड़ाएं सुनते हैं, तो अखबार की कटिंगें दिखाई जाती है, लोगों की व्यवधान बताए जाते हैं पेंटिंग के माध्यम से, तो गांधी जी भावुक हो जाते हैं और इसका समर्थन कर देते हैं। उमा जी खेड़ा माणिक्यलाल वर्मा से एक विद्यालय संचालन करते थे तथा विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन किया था। उमा जी का खेड़ा में माणिक्यलाल वर्मा अपना एक स्कूल चलाता था। उस स्कूल में विजय सिंह पथिक भूमिगत हो गए थे। मेवाड़ महाराणा ने वारंट जारी कर दिया था इनके खिलाफ। बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व, ठीक है, महत्व आपको नहीं पूछा जाएगा, महत्व की इतनी कोई बात होती नहीं है, ठीक है। अब अपन सीधा अगला आंदोलन अपना होता है बेगू। बेगू भी चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ में ही आता है। ये भी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। देखो, बिचौलिया भी मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना और बेगू भी प्रथम श्रेणी ठिकाना था। 1921 में धाकड़ जाति के किसान, ठीक है, मेनाल भीरवाड़ा और भेरूकुंड नामक स्थान पर आंदोलन प्रारंभ करते हैं। किसानों ने विजय सिंह पथिक के नेतृत्व किया और अतः पथिक जी ने रामनारायण चौधरी को भेजा, ठीक है। देखो भाई, ये बेगू मेवाड़ ठिकाने का प्रथम श्रेणी ठिकाना था और 1921 में धाकड़ जाति के किसानों ने मेनाल भीरवाड़ा में भेरूकुंड नामक स्थान पर आंदोलन प्रारंभ किया था और किसानों ने विजय सिंह पथिक के नेतृत्व कहा था, इसमें किया था। अधिक भू राजस्व, इसके कारण भी अलग ही है। अधिक भू राजस्व था, इसकी वजह से यहाँ हुआ। लाटा कुंता बता ही चुके हैं। ऐसे मोल भाव किया जाता था, फसल खड़ी रहती थी और मोल भाव किया जाता था और सीधा ही कर ले लिया जाता, 2/3 करते तो 1/3 करते तो बेकार पड़ता। बेकार मतलब राजा मजदूरों से काम करवा लेते थे अपने हिसाब से। 53 प्रकार के करते, वहां 84 प्रकार के करते, यहाँ 53 प्रकार के करते। अंग्रेज सरकार ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से शासन के अधिकार छीनकर महाराजा कुमार भोपाल सिंह को दे दिए थे। वो भोपाल सिंह को दे दिए थे, भोपाल सिंह किसानों की बिल्कुल ही नहीं सुनी, ठीक है। 1921 में पथिक जी की मध्यस्थता से अजमेर में बेगू के सामंत अनूप सिंह किसानों के साथ समझौता कर दिया, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने इसे बोलसेविक समझौता कहा। अनूप सिंह उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया और अमृतलाल को बेगू का प्रशासक घोषित कर दिया गया। देखो, अमृतलाल पाइक है जो बेगू के प्रशासक बन जाता है। कहानी कुछ ऐसी होती है, वहां तो सामंत नहीं मार रहा था बिचौलिया, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो नहीं मार रहा राजा, ठीक है। फतेह सिंह को हटा दिया गया, भोपाल सिंह आ गए और भोपाल सिंह किसानों की एक नहीं सुने, ठीक है। अनूप सिंह रामनारायण चौधरी के कहने पर किसानों की बात सुनता है, भला आदमी होता है, वो समझौते कर देता है, वह कुछ नहीं, आप जैसा कहोगे, आपकी भोली गाय हूं मैं मान लूंगा। पर मेवाड़ मानो ने मना कर दिया कि तू कौन है समझौता करने वाला। ये तो रसिया में जो वॉल से भी समझौता हुआ था ना, तब राजा तो नहीं मार रहा था और सेनापति मानकर आ गया था, सेना और राजा नहीं मान रहे थे, वो वॉल से भी समझौता है, ठीक है। तो मना कर दिया था, एक्चुअली में अंग्रेजों ने मना कर दिया। मेवाड़ रियासत ने ट्रेन जांच अधिकारी भेजा। अब ट्रेन जैसे ही घुसता है, ट्रेन आता है कि भाई मैं जांच कर दूंगा आपके लिए, अनूप सिंह ने क्या बताया आपको, मेरे से बात करो। तो सीधे ऐसा कहा, तू कौन है रे भाई, हमने अनूप सिंह से बात करेंगे, अनूप सिंह से। ट्रेन ने खार कर ली भाई, मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता, मैं एक अधिकारी हूँ, ठीक है। आज भी आप कलेक्टर ऑफिस में जाओ और ऐसे कहते हो, ए कलेक्टर कौन है तू, ठीक है। गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को होता है। किसानों की सभा पर ट्रेंच द्वारा फायरिंग कर दी गई थी। किसानों की जो सभा थी उस पर ट्रेंच द्वारा फायरिंग कर दी गई। 2 आदमी मारे जाते हैं, रूपाजी तथा कृपाजी नामक 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए थे। इसमें रूपाजी और कृपाजी नामक 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए। आंदोलन के नेता इसमें कौन थे? रामनारायण चौधरी थे, विजय सिंह पथिक थे। 10 सितंबर 1923 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। ये आप याद रखोगे, विजय सिंह पथिक 10 सितंबर 1923 गिरफ्तार कर लिया गया। प्रताप राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, प्रताप राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों में आंदोलन के दौरान प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या दिक्कत हुई थी? देखो, प्रताप राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान। प्रताप आपके वो कृष्ण विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से छापते थे। राजस्थान केसरी आपके वो विजय सिंह पथिक जी थे और तरुण राजस्थान रामनारायण चौधरी खुद छापते थे, ठीक है। तो इन अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया।
मेवाड़ रियासत ने इन अखबारों पर जीरो प्रतिबंध लगा दिया। तरुण राजस्थान समाचार पत्रों ने महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्हें शासन अधिकार पुनः हाथ में ले लेना चाहिए, भोपाल सिंह को हटा देना चाहिए वापस, और क्या कर देना चाहिए, आपको अधिकार वापस ले लेना चाहिए। ठीक है। महाराणा फतेह सिंह ने दीवान सुभाष चंद्र चटर्जी को ड्यूटी बंद कर दी थी। सुभाष चंद्र चटर्जी एक अलग ही सीन हुआ था। सुभाष चंद्र चटर्जी बैठा था ऐसे सभा में, तो सुभाष चंद्र चटर्जी ने कहा था कि भाई देखो, फतेह सिंह जी भी कह रहे हैं किसानों की बात माननी चाहिए, और जो वहां का सामंत है अनूप सिंह, वो भी कह रहा है कि वहां की बात माननी चाहिए। तो भोपाल सिंह और गुस्सा हो गया। भोपाल सिंह ने कहा यार ये सब कौन है कहने वाले, कहने वाला तो मैं हूँ, मैं कहूंगा जो होगा कि ये सब कहने, मैं राजा हूँ कोई कठपुतली हूँ। तो उसकी ड्यूटी बंद कर दी, तू आज मत दिखना, तू दिख गया ना फोड़ दूंगा तो मैं तेरे को। ठीक है। चांदखेड़ी में 1921 में मंडवारी आदि स्थानों पर किसानों पर अत्याचार किए। यहाँ पर चांदखेड़ी वगैरह में जो ट्रेन था उसने गोलियां चला दी थी। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र में किसानों ने आंदोलन किया। यह आंदोलन मेवाड़ के खालसा क्षेत्रों में जाट किसानों द्वारा किया गया। मेवाड़ का जो खालसा क्षेत्र क्या था, जो मेवाड़ के आसपास जमीन थी चित्तौड़गढ़ में, वो किसी सामंत के अंडर नहीं आती थी, राजा के अंडर आती थी। तो वहां पर क्या हुआ था कि खालसा कहा जाता था, खालसा कहते हैं जो किसी सामंत के अंडर ना आकर राजा के अंडर जो जमीन आती थी वहां पर। तो यहाँ पर तो समझौता हो गया था। अप्रैल 1900 उदयपुर में एकत्रित हुए थे, और उदयपुर में एकत्रित होते ही इनकी बात मान ली गई थी। प्रमुख मांगे, भूमि कर में कमी लाई जाए, लगाते कम की जाए, लागते कम की जाए, बेकार बंद की जाए। यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो भूमि पड़त रहेगी। तो ये भाई कहा कि खालसा में ऐसा हो गया तो बाकी किसानों का हौसला बढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाता है। पाडोली सम्मेलन, पोडोली सम्मेलन दिसंबर 1921 में होता है। पाडोली सम्मेलन, इस सम्मेलन में किसानों की जातीय पंचायत के साथ साथ राजस्थान सेवा संघ 1917 में बनाते हैं विजय सिंह प्रतीक। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में बनाते हैं राजस्थान सेवा संघ, 17 में नहीं, सॉरी 1919 में राजस्थान सेवा संघ बनाते हैं, और उसके प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा के मंत्री कन्हैया लाल कालांत्री ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन का यह निर्णय लिखा था कि बिजोलिया की भांति संगठित होकर आंदोलन किया जाएगा तथा अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में होगा। तो इसका अगला सम्मेलन कहाँ होगा? मातृकुंडिया सम्मेलन 1922। लगान में कमी, लागतों और बेकारों को अंत हो। इन्होंने कहा था कि लागतों में जो कमियां है वो हो। अफीम की खेती से क्या होता है, अफीम की जो खेती होती है उससे जमीन खराब होने लग जाती है धीरे धीरे। तो किसानों ने कहा कि जो अफीम की खेती है उससे लागत भी कम हो रही है, और अफीम की खेती से जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और भरपाई नहीं हो रही, तो ये अफीम की खेती बंद हो जाए। बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में 25 प्रकार के कर थे। ठीक है। ऊपर 84, 52, और यहाँ पर बूंदी किसान आंदोलन या बरबड़ किसान आंदोलन जिसे कहा जाता है, वहां पर 25 प्रकार के कर थे। अधिक भू राजस्व था, और यहाँ पर भू राजस्व भी अधिक था। युद्ध करते, युद्ध कभी भी युद्ध हो जाता था बूंदी के, तो भाई जनता से पैसा वसूल करने लग जाते थे वो। भ्रष्टाचार तो सब जगह ही आज भी देखने को मिलता है। बेकार थी, लाटा कुंदा था, लाटा कुंदा सब में कॉमन चीज है। 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने डाबी बूंदी में किसान पंचायत की स्थापना की थी तथा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसानों ने डाबी, बरड़, बरगरून, गरदड़ा आदि स्थानों पर पंचायतों का गठन किया। किसानों ने सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया तथा राजकीय चारागाहों की भूमि पर अधिकार कर दिया। देखो भाई, जो इतनी बात आपने पढ़ी होगी, इस पढ़ने के बाद देखो, मैं ये पढ़ के क्यों बता रहा हूँ। आप कहोगे कि कोई रामायण बांट रहे हैं जिस प्रकार कर रहे हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई रामायण बांचने की तरह नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रामायण बांचने की तरह बिल्कुल ही नहीं। ये सीधा और स्पष्ट कुछ चीजें हैं जो आपको सिखाती है। जब आप पढ़ते हो तो आपसे प्री रीडिंग हो जाती है, माइंड उसकी तरह अट्रैक्ट हो जाता है। 2-3 बार, एक ही बार में 2-3 बार पढ़ लेते हो। ठीक है, एक तो आप सुनते हो, फिर आप ऑब्जर्व करते हो, फिर चीजों को मेरे पर्सपेक्टिव से सुनते हो, फिर अपना पर्सपेक्टिव बनाओ। वीडियो रोक के यार अपना पर्सपेक्टिव बनाओ, और अपने पर्सपेक्टिव से वीडियो पर रिसर्च करना चालू करो। ठीक है। अब इसमें क्या था कि साधु सीताराम दास बिचौलिया में तो कर ही रहे थे आंदोलन,
यहाँ से बूंदी आ गए, बूंदी आकर विजय सिंह पथिक वहां बिजोलिया में संभाल रहे, तो यहाँ बूंदी आ गए और बूंदी आकर भी आंदोलन करने लग गए। डब्बी हत्याकांड, ये इंपॉर्टेंट है। 2 अप्रैल 1923 को होता है। किसानों की सभा पर इकराम हुसैन नामक अधिकारी था। एक इकराम हुसैन नाम का अधिकारी होता है, और उस इकराम हुसैन ने क्या कर दिया था भाई, गोलियां चला दी थी। किसान जो सभा कर रहे थे उस सभा में गोलियां चला दी थी। इसमें नानक जी भील तथा देवीलाल गुर्जर, 2 किसान शहीद होते हैं। झंडा गीत गा रहे थे भाई, नानक जी और देवीलाल गुर्जर थे, वो झंडा गीत गा रहे थे और झंडा गीत गाते गाते शहीद हो गए। माणिक्य लाल ने इनकी शहीदी के लिए नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखा था। माणिक्य लाल वर्मा बिजोलिया में तो पंचीड़ा गीत लिखता है और यहाँ पर अर्जी लिखता है। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ में रामनारायण चौधरी तथा सत्य भगत को मौके की जांच के लिए भेजा गया। राजस्थान सेवा संघ जो बनाई गई थी इनके द्वारा, राजस्थान सेवा संघ बनाई गई थी आपके विजय सिंह पथिक द्वारा। विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी और सत्य भगत पूरी जांच करने के जाते हैं भाई इकराम हुसैन ने कैसे गोलियां चलाई होगी, क्या किया होगा। आप एक बार वापस देख सकते हो, देखो ये डाबी हत्याकांड, इकराम हुसैन 2 अप्रैल 1923 को गोलियां चलाती थी। ठीक है। बूंदी राज्य तथा पृथ्वी सिंह, राम प्रताप सिंह, बेरूलाल, ठीक है, के नेतृत्व में आयोग का गठन हुआ, परंतु आयोग के मामले में लेपापोती की गई। आयोग ने कुछ ही नहीं किया, लेपापोती की। आंदोलन के नेता नेवनाराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। नेवनाराम शर्मा, आप जब प्रजा मंडल पढ़ेंगे तो प्रजा मंडल में भी देखेंगे नेवनाराम शर्मा का बहुत अग्रणी योगदान होगा बूंदी के लिए। करेंगे राम नारायण चौधरी जी थे और नारायण सिंह थे, भंवरलाल सुनार थे। 1927 में राजस्थान सेवा संघ को बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। तो विजय सिंह पथिक चले गए, तो विजय सिंह पथिक के जाने के बाद कौन राजस्थान सेवा संघ को चलाए, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। इस आंदोलन में गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी। जो बूंदी किसान आंदोलन है, बूंदी के साइड गुर्जर थोड़े जाति अधिक लोग हैं, बूंदी किसान आंदोलन में गुर्जरों की संख्या अधिक थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। ठीक है। 1936 ईस्वी में यह आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। 1936 ईस्वी में इस आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया। कारण ये देखो, युद्ध कर, चराई कर, चारागाह पर सरकार का कब्जा, पशु गणना, नुक्ता पर्ता और समाप्त करना। देखो क्या हुआ था, नुक्ता पर्ता क्या थी, 13वां नहीं होता, 13वां जिस दिन जीवन करवाते हैं वो नुक्ता पर्ता थी, और उस नुक्ता पर्ता को बंद करना चाह रहे थे। ये तो एक अच्छी बात थी, देखो ठीक है। पर अपने क्या इंडियंस अच्छी बातों को भी नहीं समझते। ठीक है। तो इसलिए हिंडोली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 को होता है। जो हिंडोली का सम्मेलन है वो होता है 5 अक्टूबर 1936 को। हडकेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों के 500 गुर्जर व मीणा किसान आंदोलन शामिल हुए थे। किसानों की मांग शासन द्वारा मान ली गई। दूसरे चरण में यह आंदोलन सामाजिक सुधार के साथ बंद हो गया। बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया व बेगू आंदोलन अधिक सफल नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि केवल गुर्जर जाति तक ही सीमित रहा ये बूंदी किसान आंदोलन। इस आंदोलन में योग्य नेतृत्व का अभाव था और राजस्थान सेवा संघ जैसी बाहरी संस्थाओं का सहयोग नहीं मिला। मेवाड़ व बूंदी के किसान आंदोलन में अंतर, ये देखो अंतर अपने आरएस का जब प्री मैथ्स देंगे तब काम आएगा, अभी अपने इतना कुछ है नहीं। ठीक है। अलवर किसान आंदोलन, ठीक है, अलवर की खालसा भूमि पर 80% थी तथा जागीर भूमि मात्र 20% थी। अलवर में जो खालसा भूमि थी, राजा के अंडर भूमि थी, वो तो आपकी कितनी थी, 80%, और बाकी जो सामंतों की भूमि थी वो केवल 20% थी। ठीक है। तो ये आंदोलन इतना कुछ हुआ नहीं। अलवर खालसा क्षेत्रों में राजपूत किसान द्वारा निमोचना किसान आंदोलन व वेव किसान आंदोलन द्वारा मेव किसान आंदोलन चलाया गया। तो क्या हुआ था, इसमें सुअर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई जो जंगली सुअर है उसका शिकार खाली राजा करेगा। अब राजा कब आए, क्या आए, पता ही नहीं। ठीक है। तो मेव जाति के जो किसान थे, जो मीर जाति के मुसलमान थे, उन्होंने किया, कहा कि भाई हमारे खेतों में घुस रहे हैं, हमारी फसल खराब कर रहे हैं, थोड़ा तो आप देखो। तो इनके बार बार प्रयास करने से इस आंदोलन को राजा ने फिर मंजूरी दे दी, निमोचना किसान आंदोलन। 1924 में एनएल टिको द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया। अपने कश्मीर के पंडित जी थे LA टिको, और LA टिको बूंदी बंदोबस्त करते हैं और 40% भू राजस्व बढ़ा दिया। जैसे पहले 100 रुपए मिलते तो 140 रुपए कर दिए गए थे। किसान तो एकदम शौक हो गए थे, इतना पहले 100 रुपए देना मुश्किल था, अब आपने 40 और कर दिए तो वे कहां से देंगे फिर। यह आंदोलन बंसूर व थानागाजी क्षेत्रों में किया गया। माधव सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह,
किसानों ने अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के सम्मेलन में भाग लिया तथा वहां पर पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। किसानों ने अलवर महाराजा जय सिंह के सामने अपनी मांग रखी थी। किसान थे, उन्होंने अलवर महाराजा जय सिंह के सामने अपनी मांगों को किसान रखते हैं। प्रमुख मांगे भू राजस्व में कमी होना चाहिए, चराई कर समाप्त होना चाहिए, बेकार की समाप्ति होनी चाहिए, माफी भूमि को जब्त होनी चाहिए, जो भूमि है उसको, ये कुछ कुछ कमियां हैं, जंगली सूअरों को मारने की अनुमति देनी चाहिए। मेन यही बात है, देखो यही पूछी जाती है। अलवर या मेयो किसान आंदोलन क्यों हुआ था? जंगली सूअर के शिकार पर प्रतिबंध होना मंजूरी होनी चाहिए। महाराजाओं ने मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया था। यही वही बात है जो बाकी आंदोलन में होती। 6 मई 1924 को किसानों पर सभा करने पर, अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 7 मई 1924 को जनरल रामभद्र ओझा ने किसानों से मुलाकात की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। निमोचना हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है। छेजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। 156 किसान मारे गए, इसमें राजपूत किसानों की अधिक संख्या थी। गांधी जी ने इसे यंग इंडिया नामक अखबार में दोहरी डायर सही कहा है। निमोचना हत्याकांड को जो कब हुआ था, देखो निमोचना हत्याकांड हुआ था 14 मई और 1925 को। जो 14 मई 1925 को निमोचना आंदोलन होता, हत्याकांड होता है, छेजू सिंह नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है, और छेजू सिंह क्या करता है, किसानों पर फायरिंग कर देता है। गांधी जी ने यंग इंडिया एक गांधी जी करके अखबार निकालते थे, उसमें गांधी जी इसे कहते हैं कि ये दोहरी डायरसाई है। रियासतों में समाचार पत्र दिल्ली ने निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की थी। जो रियासत का समाचार पत्र निकलता था दिल्ली से, उसमें इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। तरुण राजस्थान में 31 मई 1925 को अंक में इस घटना को सह चित्र प्रकाशित किया था। जो रामनारायण चौधरी चलाते थे तरुण राजस्थान, और तरुण राजस्थान में सह चित्र इसका वर्णन किया गया। जो समाचार पत्र है वो इम्पोर्टेंट है किसान आंदोलन। एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और यदि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ज्यादा कुछ है नहीं, फैक्ट बहुत ज्यादा है। ये थोड़ी बोरिंग क्लास है, ठीक है। ये किसान आंदोलन की बहुत बोरिंग क्लासें होती है, क्योंकि इसमें खाली फैक्ट पर बात की जाती है। कहानियों को सुनाने के लिए कुछ है नहीं, और कहानियां सुनकर क्या ही कर लोगे यार। कहानियां सुनकर थोड़ी सफलताएं मिलती है। कहानियां सुनकर खाली कंफ्यूजन क्रिएट होता है बस। कहानियां सुनकर आधी चीजें याद होती है, आधी चीजें नहीं होती। सीधा फैक्ट पर बात करो, बाकी बकवास तो छोड़ो आप। राजस्थान सेवा संघ ने एक जांच समिति का गठन किया था, जिसमें कन्हैया लाल कालंत्री, हरिभाई किंकर और लालू राम जोशी सदस्य थे। तो एक था उसमें राष्ट्रीय स्तर पर माणीलाल कोठारी समिति का गठन किया गया, जिसमें रामनारायण चौधरी सचिव थे। रामनारायण चौधरी ने इस निमोचना हत्याकांड कहा था, ठीक है। इतना कुछ है नहीं। 18 मई 1925 को रियासतों तथा किसानों में समझौता हो गया। इसके तहत पुराना भूमि बंदोबस्त लागू कर लिया गया, जो 140% कर लगाया था, बंद कर दिया। मेयो किसान आंदोलन, देखो मेयो किसान आंदोलन, मेयो, अलवर, तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में मेयो जनसंख्या के बहुल्य थी, और अतिरिक्त भरतपुर के गुड़गांव क्षेत्रों में भी मेयो जनजाति आंदोलन हुआ था। इनकी जो प्रमुख मांगे थी, देखो प्रमुख मांगे, अकाल में भूमि राजस्व कम, आयात निर्यात में कमी, बेकार खत्म होना चाहिए। इनके प्रमुख नेता याद रखोगे, यासीन खान, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली। यासीन खान का नाम याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। जंगली सूअरों को मारने की अनुमति नहीं थी। आज ज्यादातर देखो PYQ में तो यही पूछा जाता है, किस आंदोलन में जंगली सूअरों को मारने की कमी नहीं दी गई थी इजाजत, तब ये आंदोलन किया गया था। तो ये आंदोलन इस वजह से किया गया था। प्रमुख नेता यासीन खान, अंजुम खादिम इस्लाम जमातिय तबलीग उल इस्लाम, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। खादिम उल इस्लाम तथा जमातिय तबलीग उल इस्लाम जैसे संगठन इस आंदोलन में भाग लिए। खादिम उल इस्लाम पूछा जाता है, 1-2 बार पूछा गया है RPSC RSMB द्वारा। बाकी यासीन खान के बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि मेयो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, और बाकी बातें तो ये धार्मिक आंदोलन थे। मस्जिद सरकारी नियंत्रण से बाहर हो गए, उर्दू को बढ़ावा दिया जाएगा, मुस्लिम प्रशासनों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। इसमें मुस्लिम, ये किसान आंदोलन था ही नहीं, ये एक तरफा पूरा का पूरा धर्म आंदोलन हो गया। अब आप कहोगे और मैं कहूंगा तो और विवाद होगा, ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम होगा।
कुछ अपवाद ऐसे होते हैं, फिर अपने ये इतिहास में पढ़ाई भी जाती है ये चीज। तो ये आक्रांताओं को बढ़ाने का काम किया जाता है। सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते, पर कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता खाली मुस्लिम में होते हैं, हिंदू भी कुछ होते हैं, ठीक है, हिंदू भी जितने है उतने मुस्लिम है, ठीक है। पर यहाँ पर ये सीन मेरे को देखकर सीधा सीधा लग रहा है कि यहाँ पर सीधा धार्मिक हिंसा को बढ़ाने का काम, उर्दू को बढ़ावा दो। उर्दू है तो एक्चुअली में है तो अपनी लैंग्वेज, ठीक है, पाकिस्तान की नहीं है, आप गलत मान रहे हो कि पाकिस्तान की है। उर्दू अपनी लैंग्वेज है, यहाँ के लोगों ने बनाई, उत्तर प्रदेश के लोगों ने उर्दू, ठीक है। अब आप जो भी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी, सांप्रदायिक हिंसा होनी थी, ये कर ही रहे थे सांप्रदायिक हिंसा वाले काम, ठीक है। मेवात क्षेत्र में हो गई थी। चलो शेखावाटी या सीकर के सामने इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी क्षेत्र में कछावा राजवंश या शेखावत शाखा का शासित थी। शेखावाटी क्षेत्र में जयपुर की जो कछावा वंश थे उनका शासन काल था, ठीक है। अर्ध स्वतंत्रता ठिकाने नवलगढ़, डूंडलोत, मांडवा, बिसाऊ और मलीसर आते थे। सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने 1922 में कर बढ़ा दिया था। आंदोलन के कारण अधिक भू राजस्व, लाटा कुंटा, भूमि बंदोबस्त यही थे। असंचित भूमि पर संचित भूमि की तरह कर लगाए गए थे। 1922 में किसानों को रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था। इसमें कुछ बात नहीं, 1982 में किसान रामनारायण चौधरी और ब्रह्मचारी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। सीकर ठिकाने में रामनारायण चौधरी ने सीकर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, और तरुण राजस्थान जो रामनारायण चौधरी प्रकाशित करते थे उस पर भी रोक लगा दी गई थी। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमर्स, ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमर्स में इस किसान आंदोलन की और डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में जिक्र हुआ था। जो रामनारायण चौधरी वहां इंग्लैंड ही गए हुए थे, तो उन्होंने इसका जिक्र करवा दिया था, ठीक है। लंदन में जिक्र हुआ था, किस आंदोलन का लंदन में जिक्र हुआ था? शेखावाटी आंदोलन। किसमें हुआ था? तो कॉमर्स में, हाउस ऑफ कॉमर्स में पैथिक लॉरेंस नाम के व्यक्ति ने किया था, और डेली हेराल्ड में हुआ था। 1931 में भरतपुर किसान नेता ठाकुर देशराज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ये देखो, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है 1931 में, और इसका किसे बनाया जाता है? ठाकुर देशराज। इसका पहला अधिवेशन 1933 ईस्वी में पालाथन सीकर में होता है। ठाकुर देशराज बसंत पंचमी को पुरोहित खेमराज शर्मा इस यज्ञ को करवाते हैं। जाट महासंघ ये क्या होता है? 15 मार्च 1935 को सर छोटू राम चौधरी व रतन सिंह के प्रयासों से इस आंदोलन को समझौता हुआ, ठीक है। 1938 ईस्वी में जयपुर पंजाब मंडल के समर्थन के बाद आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। 1947 ईस्वी में जयपुर के उत्तरदायी सरकार के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री व राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने किसानों से समझौता किया। कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। जो कटरातल सम्मेलन था वो हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। और इस कटरातल सम्मेलन में क्या होता है भाई? 10,000 से अधिक महिलाएं भाग लेती हैं। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। आज भी आप नरेंद्र मोदी की रैलियां देखते हो, उसमें भी आपको 10,000 महिलाएं बिल्कुल नहीं दिखती हैं, ठीक है। अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी, और मुख्यतः उत्तमा देवी थी। उदन हत्याकांड, दापी देवी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। उदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को होता है। दापी देवी कहती है कि भाई कर मत दो, तो कैप्टन वेब ने यहाँ पर फायरिंग कर दी। चेतराम तुलसाराम करके यहाँ पर जय सिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ था। यह प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें किसानों को हत्यारों को सजा मिली थी। इसमें ईश्वरी सिंह था, और ईश्वरी सिंह को सजा मिली थी इसमें। जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू, याद रखना आप, जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू 21 जून 1934 को हुआ था, और इसमें ये मिली थी। ये देखो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ईश्वरी सिंह भेरूपुरा, इसको सरदार हरलाल सिंह, इनका जन्म झुंझुनू जिले में हनुमानपुरा गांव में हुआ था। 1901 में इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। इसी केंद्र से उन्होंने किसानों के आंदोलन का संचालन किया था, और कुशल नेतृत्व के कारण हुआ था। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को अमर सेवा समिति की स्थापना की थी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। अमर सेवा समिति ने अकाल राहत कार्यों में संचालन में सामंती शोषण के
के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। नरोत्तम लाल जोशी, इन्हें शेखावटी आंदोलन और जकात आंदोलन चलाया था। नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी और जकात आंदोलन चलाया था। अब ये टॉपिक यही समाप्त होता है। इसमें जो मेन टॉपिक है या मेन जो है आपके, वो आप नोटिस करोगे। किसान आंदोलन में देखो कुछ समझाने को बाकी है नहीं, स्टोरियां इतनी कोई इंपॉर्टेंट होती नहीं है। सीधा टॉपिक पर अपन रिलेट करें तो बहुत बढ़िया हो, ठीक है। एग्जाम में सीधा सीधा टॉपिक पूछा जाता है, ना कि कुछ थ्योरी पूछी जाती है, ठीक है। थ्योरी पर बेस फैक्ट फैक्ट जितने आप जितने ज्यादा याद करोगे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये अपने किसान आंदोलन को लेकर एक क्लास थी, ठीक है। ऐसी क्लासें और आती रहेगी, आप कनेक्ट रहें।